मुश्किल को हरा दे जो, वो अटल थे। वो आज भी प्रिय है जो प्रिय कल थे। उनके जोश और हौसलों के आगे बड़े बड़े नेता बेबस और बेकल थे। सीना गर्व से ऊंचा, सिर नतमस्तक है। सीना गर्व से ऊंचा, सिर नतमस्तक है। आज भी संबल है जो संबल कल थे। मैं उर्मिला बिश्नोई मेरे YouTube चैनल स्पीच एंड पोएम 2929 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अटल जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। वाजपेयी जी भारत भाल के वो तिलक हैं जो भारत के सौंदर्य को दोगुना करते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ। वाजपेयी जी ने तन मन धन से अपने आप को देश के लिए समर्पित कर रखा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि इन्होंने कभी शादी ही नहीं की। इसके बावजूद 2 बच्चियों को गोद लिया और उनका पालन पोषण अपनी ही बेटियों की तरह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की कोशिश में वाजपेयी जी ने बंबई में वाणिज्य दूतावास खुलवाया। अनोखी बात यह रही कि इसी साल 3 लाख से ज्यादा वीजा दिए गए। यही नहीं, इन्होंने दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा भी दी। अब अगर हम बात करें इनके भाषण की, तो इस बात में कभी दो राय हो ही नहीं सकती कि वाजपेयी जी अच्छा भाषण देते हैं। और जब वे भाषण देते हैं तो उनकी आंखों की चमक और उनकी आवाज का हौसला सुनने वालों में एक नया जोश और यकीन पैदा कर देता है। उनके भाषण से प्रभावित होकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भी था कि यह युवा एक दिन देश का नेतृत्व करेगा। यही नहीं, वाजपेयी जी कविताएं भी काफी अच्छी लिखते हैं। इन्होंने कई मुद्दों पर ऐसी कविताएं लिखी जिसे कोई भी पढ़कर प्रफुल्लित हो उठेगा। यूं तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि उनके वाचन की गहराई को अपने वाचन में रख सकूं, लेकिन फिर भी उनकी एक कविताओं की कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है। प्यार करें या वार करें, दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा। रूसी बम हो या अमेरिकी, खून तो एक ही बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। वाजपेयी जी का ऐसा मानना है कि दुश्मनी के बजाय दोस्ती निभाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोस्ती से कभी मन नहीं भरता। हाँ, दुश्मनी में ऐसा पड़ाव जरूर आ जाता है जब मन करता है कि अरे सब छोड़ो, कल आए थे आज जा रहे हैं। वैसे तो इनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर अनोखी प्रतिभा के धनी चाहे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या पारिवारिक कैसे भी मसले रहें, बेबाक बोलना इनकी विशेषताओं में से एक है। अब अगर हम बात करें वाजपेयी जी के किसी विशेष मित्र की, तो वो है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। दोनों ही एक दूसरे का काफी सम्मान करते रहे और यहाँ इस बात से भी इनकार नहीं किया जाएगा कि वाजपेयी जी जो बन पाए, उनके पीछे वजह ये है कि उन्हें आडवाणी जैसा योग्य, त्यागी, चरित्रवान सहयोगी मिला। वाजपेयी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए अर्पित किया। इन नेता ने 16 अगस्त 2018 को दुनिया को अलविदा कहा। पर क्या हम इन्हें उनका कुछ करना कह सकते हैं? नहीं, ऐसी महान आत्माएं कभी दुनिया छोड़ ही नहीं सकती। छोड़ने वाला तो शरीर है, आत्मा नहीं। वे तो ऐसे कर्मवीर हैं जो कभी हमारे दिलों से अलविदा हो ही नहीं सकते। साथियों, मैंने उन्हें थे नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वे कभी थे हो ही नहीं सकते। वे हैं हमारे दिलों में, हमारे देश के कण कण में, जीवन के आदर्शों में। और अंत में उनके दृढ़ संकल्प को उजागर करती मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहूंगी। जरा गौर से सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा था। 1 वोट से हारने के बाद वाजपेयी जी संसद में इस्तीफा देने के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा, कुछ शब्द ऐसे कहे जो आज भी अगर कोई सुन ले तो मन और मस्तिष्क को झकझोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि आज जो लोग बैठे हंस रहे हैं, याद रखना एक दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम ही हम होंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश और इस देश का लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए।
ऐसी महान आत्मा को इन पंक्तियों के साथ मेरा प्रणाम व नमन। चलो दिया जलाएं अटल जी के नाम का, चलो दिया जलाएं अटल जी के नाम का, कि उनके आदर्शों की रोशनी जगमगाती रहे, उनका सिर पर हाथ रहे देखे अनदेखे में, उनकी सरल कोमल सी सूरत आंखों में मुस्कुराती रहे। धन्यवाद। If you like my video, then please subscribe, share and comment on my video. Thank you.